स्टूडेंट्स को अक्सर परेशानी होती है कि उनके 10th के स्कोर्स बिगड़ गए, 12th के स्कोर्स बिगड़ गए, तो क्या इसका इम्पैक्ट आपकी आईपीएम के एडमिशन पे भी पड़ने वाला है? कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो 10th एंड 12th को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, एंड क्या बेसिकली आपको 10th एंड 12th को इंपॉर्टेंस देना है कि नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अ वेरी क्रूशियल सेशन फॉर एवरी आईपीएम एस्पिरेंट, डोंट मिस अ मिनट ऑफ इट। बट बिफोर दैट, इफ यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, subscribe Supergrad YouTube channel, hit the like button and comment your doubts also whenever required. Stick till the end. अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर आईपीएम स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है तो पास एकेडमिक्स को वेटेज दिया ही क्यों जाता है? इनफैक्ट आपने देखा होगा टॉप 20 स्कूल्स या टॉप आईएम्स को कि वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम 60% मार्क्स लिखते हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स लिखते हैं। बट ऐसा रीजन ही क्यों है? क्योंकि वो स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का कोई भी बच्चा इस पर्टिकुलर कोर्स पे आके पढ़ाई कर सकता है। इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि आईएम्स वांट एन एकेडमिक विगर एंड रिगर फ्रॉम यू गाइस। आईएम्स नीड कि आप आने वाले 5 सालों तक बहुत मन लगा के पढ़ाई करें, तो पास हिस्ट्री को जरूर चेक करना पड़ता है ताकि आप फ्यूचर में एक बहुत अच्छे परफॉर्मर बनो। सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो पास एकेडमिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है वो है आईएम रोहतक। इट लिटरली लव्स 10th एंड 12th स्कोर कार्ड्स क्योंकि 40% का वेटेज दिया है इन द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। सो आईएम रोहतक में अगर आपको जाना है तो आईपीमेट रोहतक का एग्जामिनेशन लिखना होगा, एंड वंस यू गेट टू द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द आईपीमेट रोहतक एग्जामिनेशन, यू आर कॉल्ड। उसके बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस होगी जिसको वेटेज देता है 15% का। पुराने आईपीमेट रोहतक के स्कोर कार्ड को वेटेज देता है 45% का, एंड पास एकेडमिक्स को आपके 10th एंड 12th के स्कोर कार्ड को 40% का 50-50% वेटेज, मतलब 20% आपका 10th का एंड 20% 12th का वेटेज देता है आईएम रोहतक। दैट मेक्स इट ह्यूमोंगसली इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टूडेंट्स अगर आप आईएम रोहतक को टारगेट कर रहे हैं तो। इनफैक्ट अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप आईएम रोहतक को टारगेट ही नहीं कर सकते। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी चेक पॉइंट्स है आईएम रोहतक की तरफ से, जिसपे 55% के मार्क्स मिनिमम होने चाहिए अगर आप SC ST एंड PWD कैटेगरी से हैं, एंड 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज आईएम इंदौर के बारे में। आईएम इंदौर इकलौता ऐसा कॉलेज है जो आपको सबसे ज्यादा पास एकेडमिक्स के फॉर्म में कंसेशन देता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई नहीं है आईएम इंदौर की, यू जस्ट नीड टू पास स्टैंडर्ड 10th एंड 12th। एंड सबसे अच्छी बात ये कि 12th का स्कोर कार्ड कहीं पे भी कंसिडर नहीं होता, न इनिशियल प्रोसेस में न इंटरव्यूज के बाद फॉर द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। बट थोड़ी कहानी में ट्विस्ट है बॉस। बात यह है कि आईएम इंदौर जब आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाएगा तो आपके 12th के और 11th के भी क्वेश्चंस काफी पूछेगा एंड जस्ट चेक करेगा कि आप एकेडमिकली साउंड थे कि नहीं। सो आप आईएम इंदौर में अगर परसेंटेजेस कम हो तो एंट्री ले सकते हैं, बट एकेडमिकली साउंड होना फिर भी जरूरी है। अब नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं आईएम रांची। आईएम रोहतक की तरह ही 10th एंड 12th स्कोर कार्ड्स को भी बहुत अच्छा वेटेज देता है, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आपसे मिनिमम 60% इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड 55% मार्क्स मांगता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। बट यहां पर उतना ज्यादा पास एकेडमिक्स को वेटेज नहीं दिया जाता जितना आईएम रोहतक की केस में दिया जाता है। इट गिव्स 20% वेटेज टू दी 10th एंड 12th स्कोर कार्ड। थोड़ा यहां पर ट्विस्ट ये है कि 10th के स्कोर कार्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है आईएम रांची एज कंपेयर टू 12th के स्कोर कार्ड, जहां पर आउट ऑफ द 20% मार्क्स द वेट ऑफ 13% इज गिवन टू योर 10th स्कोर कार्ड एंड द रेस्ट रिमेनिंग 7% इज गिवन टू द 12th स्कोर कार्ड। सो यहां पर आपको आईपीमेट इंदौर का एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है एंड उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड करता है आईएम रांची। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज देयर आर नो सेक्शनल कट ऑफ्स ऑफ आईपीमेट इंदौर। सीधा टोटल ओवरऑल कट ऑफ के फॉर्मेट में आपको कॉल पे बुलाया जाएगा, इंटरव्यूज लेता है एंड पास एकेडमिक्स का एक वेटेज देता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 10th एंड 12th के अगर आपके जितने परसेंटेजेस हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, एंड फाइनल टोटल कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे आपको कॉल आएगा आईएम रांची से। सो फाइनली आईएम रांची 50% वेटेज देता है आईपीमेट इंदौर को, 30% वेटेज देता है इंटरव्यूज को, एंड 20% वेटेज देता है पास एकेडमिक्स को।
इनफैक्ट एक बोनस कंपोनेंट और रखा है IIM रांची ने 5% का फॉर जेंडर डाइवर्सिटी। तो अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो 5% मार्क्स आपको एडिशनली दिए जाते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। अब इन 3 बड़े IIMs की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपसे MBA करवा रहा है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IFT काकीनाडा। IFT काकीनाडा की खास बात यह है कि इंटरव्यूज नहीं लेता, 78% वेटेज देता है आपके IPMET इंदौर के स्कोर कार्ड को। एंड बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 2% वेटेज देता है जेंडर डाइवर्सिटी को। सो इफ योर गर्ल चाइल्ड आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, इफ योर बॉय 0 मार्क्स, उसका कोई, एंड दिस इज नॉट एडिशनल लाइक IIM रांची, इट्स इंक्लूसिव इन 100% स्कोर। एंड 20% वेटेज देता है 10th के स्कोर कार्ड को। सो IFT के लिए 10th आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 12th स्कोर कार्ड्स को कहीं पे भी नंबर नहीं दे रहा IFT फॉर द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करना चाह रहे हैं जहां पर पास एकेडमिक्स को वेटेज नहीं दिया जाता और इंटरव्यूज भी नहीं लिए जाते, तो आपको जिपमैट एग्जाम लिखना पड़ेगा। एंड यू कैन गेट इनसाइड कॉलेजेस लाइक IIM जम्मू एंड IIM बोधगया, जहां पर आप इजीली एंट्री पा सकते हैं विदाउट सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। बट वहां पर भी एलिजिबिलिटी चेक पॉइंट्स हैं एंड 60% मार्क्स आपके कंपल्सरी है इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स भी चल जाएंगे। इन फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा से एक चीज पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि काफी सारे IIMs पास एकेडमिक्स को वेटेज दे रहे हैं। एंड सर्टनली आपको तो सारे IIMs को साथ में टारगेट करना पड़ेगा और टॉप 20 स्कूल्स को भी। अगर पास एकेडमिक्स को वेटेज नहीं भी दिया जा रहा तो मेजॉरिटी ऑफ द टॉप IIMs एंड B schools are keeping the eligibility checkpoints in the form of 60% marks in standard 12th and 10th. So ideally you should be studying for boards and IPM together and strongly आप बोर्ड्स और IPM को साथ साथ लेकर दोनों को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी सारे सुपर ग्रेड स्टूडेंट्स जो कि IPM प्रोग्राम निकालते हैं, जब हम उनसे परसेंटेजेस पूछते हैं तो उनके परसेंटेजेस बहुत अच्छे होते हैं। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप 12th एज वेल एज IPM की प्रिपरेशन साथ साथ करें और अच्छी तरीके से करें। एक और क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, क्या हम डमी स्कूल सिलेक्ट करें IPM के लिए? मैं उनको पूरी तरीके से मना करूंगा, क्योंकि IPM की प्रिपरेशंस 12th के साथ साथ आप कैरी कर सकते हैं। इट्स अनलाइक IIT JEE एंड नीट, जहां पर आपके सब्जेक्ट सेम है, तो अगर आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। IPM की प्रिपरेशंस एप्टीट्यूड बेस्ड प्रिपरेशन है, जो 12th और एप्टीट्यूड बेस्ड प्रिपरेशंस बिल्कुल अलग होती हैं, तो काम नहीं बनेगा। दूसरी चीज, एक अच्छे स्कूल से पढ़ते हैं, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उसका ड्यू वेटेज आपको इंटरव्यूज में मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पास एकेडमिक्स एज वेल एज स्कोरिंग हाई। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप डमी स्कूल से न पढ़कर एक अच्छे स्कूल से ही अपने 12th को कंप्लीट करें फॉर द IPM प्रिपरेशंस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक ये वीडियो बहुत यूजफुल था आप सबके लिए। अगर और कोई वीडियो की फरमाइश है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है इस पर्टिकुलर वीडियो में बोली हुई किसी चीज पे ऑब्जेक्शन है, ओपिनियन रखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन अभी बना हुआ है आपके लिए। सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, लाइक बटन को हिट करिए एंड कीप कमिंग रेगुलरली ऑन सुपर ग्रेड्स YouTube चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।